हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम हिंदी का विलोम शब्द पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम पार्ट पढ़ाएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, पीसीएस का सीसेट व यूपीएससी का सीसेट, कोई भी जेल वार्डन अभी आ रहा है उसका, या कोई भी एग्ज़ाम है, यह सिविल से या लेखपाल से, टीटी से, सुपरटेट से, कोई भी एग्ज़ाम है, रेलवे का, सभी एग्ज़ाम में, एसएससी, हर एग्ज़ाम में ये आते हैं। इसलिए हम आपको वही चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, जो पेपरों में मैं देखती हूँ कि किस हिसाब से आता है, उसी हिसाब से हम वही क्वेश्चन छांट के आपको देते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब विलोम शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे दिया प्रच्छन्न। प्रच्छन्न क्या है? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। ये बहुत क्वेश्चन, ये अभी एग्ज़ाम जो आर ओ में हुआ था उसमें प्रच्छन्न के की ही तरह आई थी, तो उसमें प्रच्छन्न का ढका हुआ। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न मतलब खुला हुआ। तो इसका ये शब्द है, ये शब्द है, और ये क्या होगा? विलोम शब्द। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न का मतलब होता है प्रतिपन्न, मतलब खुला हुआ। तो कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप विलोम शब्द नहीं पहचान पा रहे तो उसका अर्थ कोशिश कीजिए कि अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, और अगर अर्थ आता है तो उसका विलोम शब्द बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न का मतलब होता है प्रतिपन्न। प्रभावी, प्रभावी का मतलब होता है अप्रभावी, निष्प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है? अप्रभावी व निष्प्रभावी होगा। प्रभावी, प्रभावी का मतलब क्या होगा? प्रभाव पड़ता हो। और निष्प्रभावी या अप्रभावी मतलब जिसमें कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रभावी बोलेंगे या निष्प्रभावी बोलेंगे। तो प्रभावी का विलोम शब्द क्या होगा? निष्प्रभावी होगा या फिर अप्रभावी होगा। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अनुरक्त। अनुरक्त का क्या है? विरक्त। अनुरक्त माने क्या होता है? किसी चीज़ में लगा होना, या किसी चीज़, जैसे आप पढ़ाई में लीन है तो पढ़ाई में लीन होना मतलब क्या? अनुरक्त है। और विरक्त मतलब क्या है? मुक्त हो जाना। मतलब कि पढ़ाई को तुमने बिल्कुल छोड़ दिया, बोले अब नहीं पढ़ना है, बेकार है पढ़ाई, तो वो क्या होगा? विरक्त होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही एग्ज़ाम में अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। जो हम यहाँ बोर्ड में बताते हैं उसको आप बहुत ही रिवीजन करें, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम बताते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताते। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है? शांत। ये शांत वो वाला शांत नहीं है जो पीस पीस बोलते हैं, वो नहीं है। ये है जिसकी सीमा हो, जिसकी सीमा। अनंत मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत मतलब क्या है? जिसकी कोई सीमा ना हो। और शांत मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा हो। ये सरौता वाली सा जो सीता में लगती है, वो सा बनी हुई है। शांत वो वाला शांत ऐसे लिखेंगे, शांत। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है? पीस, शांति मिलती है, जो बोलते हैं पीस, शांति मिलती, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो वो शांत का मतलब हो जाएगा अशांत। आविर्भाव, तिरोभाव, ये आया हुआ है आर ओ में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आर ओ में आया था अभी। आविर्भाव मतलब क्या होगा? तिरोभाव। और आविर्भाव का मतलब क्या होता है? प्रकट हो जाना, जबकि तिरोभाव का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो मतलब आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव। ठीक है, कीर्त, कीर्त का मतलब, कीर्त किससे है? अपकीर्त। कीर्त का विलोम शब्द क्या है? अपकीर्त है। कीर्त का मतलब क्या है? जिसकी प्रसिद्धि हो, मतलब जो कीर्त मतलब क्या होता है? कोई एग्जाम में पास हो गया, कीर्ति मिल गई, मतलब प्रसिद्ध हो गया। या कोई बहुत अच्छा राइटर है तो उसको लोगों ने पसंद किया, प्रसिद्ध हो गया। अभिनेता प्रसिद्ध हो गए। तो जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनको क्या बोलते हैं? कीर्त बोलते हैं। और अपकीर्त जो प्रसिद्ध ना हो, तो मतलब हमेशा इसका उल्टा होना चाहिए। कीर्त मतलब कीर्त का अप्रिय, अपकीर्त। अब यहाँ देखते हैं 6 नंबर, नूतन। नूतन का क्या होगा? पुरातन। नूतन का विलोम शब्द क्या है? पुरातन है। नूतन मतलब क्या होता है? नया। नूतन क्या होगा? नया। और पुरातन मतलब नया। नूतन मतलब नए समय के लिए। पुरातन क्या होगा? प्राचीन समय। ठीक है, तो जैसे कहते हैं वो नया है, वो पुराना है, तो मतलब क्या होगा?
नूतन मतलब नई चीज़ कोई लाए, और पुरातन मतलब पुरानी चीज़, ठीक है। इस तरह से तरुण, तरुण का क्या होगा? वृद्ध। तरुण माने क्या होता है? युवा। तो ये तरुण का हमेशा वृद्ध लगाया जाता है, युवा का हमेशा क्या लगाएंगे? बालक लगाएंगे। ये विपरीत में पूछा जाता है, तरुण का वृद्ध, युवा का बालक, जबकि तरुण माने होता क्या है? युवा होता है, और वृद्ध मतलब बूढ़े लोग। हस्व, हस्व क्या होगा? छोटा। हस्व जो लघु हम लोग पढ़ते हैं कि लघु, तो वो लघु क्या है? हस्व है। और दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या है? बड़ा। ये क्या होगा? जो गुरु बोलते हैं, जब हम लोग छंद पढ़ेंगे तो उसमें लघु और गुरु की मात्राएं लगती हैं, तो उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये हास्य का मतलब दीर्घ हो जाएगा। पुरस्कार, पुरस्कार क्या है? पुरस्कार वही है जो कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पुरस्कार बोलते हैं। और पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? दंड या तिरस्कार। जिसको दंड दिया जाता है, कोई गलत काम करता है तो उसे दंड देते हैं, या उसको तिरस्कार करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तिरस्कार बोलते हैं। तो ये पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा? तिरस्कार या दंड। संपन्न, संपन्न का क्या होगा? विपन्न। संपन्न क्या होता है? जिसके पास बहुत सारा धन है, संपन्न है। जिसके पास बहुत धन है या धनी लोग हैं, जिनके पास पैसा रुपया सब कुछ है, संपन्न है। और विपन्न, जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो क्या होगा? विपन्न होगा। संपन्न मतलब होता है धन रुपया पैसा और परिवार घर सब कुछ संपन्न होना चाहिए, हर चीज़ को, तो उसे संपन्न बोलते हैं। और विपन्न, जिसके पास कोई चीज़ की कमी है तो वो क्या हो गया? विपन्न हो गया। तो इस तरह से विलोम शब्द बहुत ही अच्छे से तैयार करो, ताकि एग्ज़ाम में अगर कहीं भी आता है तो उसे अच्छे से कर लो। और ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ इनको तैयार करने के साथ साथ कोई कहता है कि ये एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर देता है और वो नहीं आती हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में ये वीडियो देखते रहिए, ताकि आपको विलोम शब्द अच्छे से तैयार हो और आप विलोम में कोई भी एग्ज़ाम में आए आप कर सकें। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।